एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर गू नैनज़ाओ को जो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहे होते हैं। टीवी पे उनका एक इंटरव्यू चल रहा होता है। मिस्टर गू एक कॉमिक बुक प्रोडक्शन कंपनी के सीईओ हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी हीरोइन जो जिंकिंग को, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी में वो फूड डिलीवरी का काम करती है और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे कोई छोटा मोटा इवेंट का प्रिपरेशन करना हो, और वो एक कंपनी में कार्टूनिस्ट भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर गू नैनज़ाओ की, जो कि कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है। वो वही कंपनी है जहाँ जो जिंकिंग काम करती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर गू डिफ्यूज स्टार के सीईओ के साथ मीटिंग करते हैं और मीटिंग में वो डिसाइड कर देते हैं कि उन्हें उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उनके डिफ्यूज स्टार के सीईओ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मिस्टर गू उन्हें बताते हैं कि क्योंकि वो लोग पुराने सक्सेसफुल वर्क्स को कॉपी करते हैं, इसलिए वो उनके साथ काम नहीं करना चाहता है। तभी डिफ्यूज स्टार का सीईओ जो जिंकिंग को कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ड्राइंग नहीं बनाई थी। सारे इल्ज़ाम जो जिंकिंग के नाम पे वो कर देता है। ये सब बातें सुनने के बाद भी मिस्टर गू वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी सीईओ उनका हाथ पकड़ लेता है और हाथ जैसे जोर से पकड़ते हैं और हाथ छुड़ाने की कोशिश में वो जोर से हाथ को झटका देते हैं और तभी जिंकिंग के हाथ में जो कागज़ थे वो सब गिर जाते हैं। जिंकिंग मिस्टर गू की तरफ गुस्से से देखती है, पर मिस्टर गू उन्हें इग्नोर करके जाने लगते हैं और जो जिंकिंग के कागज़ों पर पैर देके वो जाने लगते हैं कि तभी जो जिंकिंग उसका हाथ पकड़ के खींचती है और कहती है कि तुम्हें ये करने के बाद सॉरी कहना चाहिए या तो मुझे कंपेंसेट करना चाहिए। तो फिर भी वो इग्नोर करके वो जाने लगता है और वो दिखाता है कि उसका जो काम है वो पहले ही किसी और ने किया था और वो बहुत सक्सेसफुल था। क्योंकि वो कॉपी करती है इसलिए वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। तभी वो मिस्टर गू का कॉलर पकड़ती है और कहती है कि क्योंकि हम दोनों एक ही फील्ड में तो आपको मेरे काम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और या तो मुझे कंपेंसेट कीजिए या फिर मैं आपको सू करूँगी। जो जिंकिंग उसे 1000 RMB पे करने के लिए कहती है और फिर मिस्टर गू उसके पास जाते हैं और आईडी स्कैन करके उसे 1000 RMB पे कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर गू के फैमिली लॉयर उनके ऑफिस में आते हैं और बताते हैं कि उनके पापा के विल के अनुसार आपको 10% शेयर दिए जाते हैं, और एक और लेटर नैनज़ाओ के पापा उसके लिए छोड़ जाते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि मिस्टर जो नाम के उनके एक फ्रेंड ने उसके बुरे समय में बहुत ज़्यादा मदद की थी, इसलिए अब उसे उनकी फैमिली की देखभाल करनी है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम जो जिंकिंग है, उसकी अच्छी तरह से ख्याल रखना है और उसे शादी करने के लिए भी कहते हैं। फिर मिस्टर गू नैनज़ाओ अपने सेक्रेटरी से कहकर जो जिंकिंग की डिटेल्स मंगवाते हैं और वो देखते हैं कि जो जिंकिंग वही लड़की है जिसने उसके साथ डिफ्यूज स्टार कंपनी में बदतमीजी की थी। फिर कार में उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है कि क्या आपको इससे शादी करना ज़रूरी है, तो बताता है कि ये मेरे पापा की आखिरी विश है और मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। तो फिर वो कहता है कि कैसे शादी के लिए राज़ी कराऊँ, तो उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो उसका सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है कि क्योंकि उसके फैमिली पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो जब कर्जा वसूल करने के लोग उसके पास आएंगे तो आपको उन लोगों से बचाना और तब वो आपके प्यार में गिर जाएगी। तो ऐसा ही हुआ कि कर्जा वापस लेने के लिए कर्जदार बहुत सारे लोग को भेजता है उसके पास, और फिर नैनज़ाओ उसे वहाँ जाके बचाता है। अब इसे जिंकिंग सोच में पड़ जाती है कि ये मुझे बचाने के लिए क्यों आया यहाँ पे। तो फिर नैनज़ाओ उसे अपने कार में बैठाता है। जिंकिंग उसे उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। तो फिर नैनज़ाओ उसे कह देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो फिर जिंकिंग कहती है मैं तुमसे कैसे शादी कर लूँ। तो कहता है मैं तुम्हें चलो 2 ऑप्शन देता हूँ, तुम मुझसे या तो शादी कर लो या रजिस्ट्री मैरिज कर लो। ये सुन के वो उसे कहती है मैं ऐसे ही किसी से कैसे शादी कर लूँ। तो फिर अब नैनज़ाओ अपना कोड उतारता है उसे देने के लिए, पर जिंकिंग उसे गलत समझकर उसे 2 थप्पड़ लगा के वहाँ से चली जाती। फिर नेक्स्ट डे सेक्रेटरी की एक और आइडिया से उसे अब वो फ्लावर भेजता है। फ्लावर देने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता, तो फिर सेक्रेटरी उसे एक और आइडिया देता है कि लड़कियाँ खाने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, इसलिए उसे नैनज़ाओ अब बहुत सारा सी फूड और बहुत सारा खाना उसके लिए भेजता है। इस आइडिया से भी कुछ काम नहीं बना, तो सेक्रेटरी उसे एक और आइडिया देता है कि लड़कियों को प्रोटेक्टिव रहना बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो अब वो एक उसके लिए बॉडीगार्ड भेजता है जो हमेशा उसके लिए छतरी पकड़ के रहता है, चाहे बारिश हो या ना हो। जिंकिंग अब इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस तरह से सेक्रेटरी हैंजल को बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं, जैसे कि उसके लिए एक कार भेजना। फिर एक दिन सेक्रेटरी उसे एक आइडिया देता है कि उसकी लड़कियों को एक ब्यूटीफुल से मोमेंट पे उन्हें अगर कोई प्रपोज करे तो वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो उसकी एक फ्रेंड से कहकर जिंकिंग को ही एक प्रपोज़ल अरेंज करने के लिए कहती है उसके कॉलेज में ही। जिंकिंग को ये नहीं पता था कि ये प्रपोज़ल इवेंट उसी के लिए है और वो मिस्टर गू ने करवाया है। फिर हम देखते हैं मिस्टर गू वहाँ आते हैं और फिर उसे एक रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। उसका फेस देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। तो हम देखते हैं जिंकिंग के सारे फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और वो इसे देखकर चौंक जाते हैं कि जिंकिंग को कोई प्रपोज कर रहा है। तो अब नैंजा उसका हाथ पकड़ के उसको रिंग पहनाने की कोशिश करता है कि तभी जिंकिंग उसका हाथ फटाक से वहाँ से हटा देती है और कहती है, मैं ऐसे कैसे तुम शादी कर लूँ। तो फिर अब नैंजा उसे कहता है कि ऐसे मोमेंट में हमेशा लड़कियाँ थोड़ी शर्माती है। नैंजा उसे कहता है कि चलो तुम शांत हो जाओ, तो मैं 5 सेकंड देता हूँ, फिर तुम शांत होने के बाद जवाब देना। तो फिर भी जिंकिंग 5 सेकंड बाद कहती है, नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तो फिर और एक बार नैंजा कहता है, चलो ऐसे अपने सीनियर्स के सामने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, चलो तुम और एक बार सोच लो। तो वो कहती है, नहीं नहीं, 4 बार कहती है नहीं और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद वापस आती है और कहती है कि मेरे अरेंजमेंट के लिए मुझे 2000 RMB पे करो, जो कि नैंजा पहले ही पे कर चुका होता है। और फिर कहती है, चलो अब मैंने पेमेंट भी कर दी, तो अब तो तुम मुझे शादी करोगी। तो कहती है, नहीं, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो नैंजा उसे रोकता है और अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं और फिर एक दूसरे के आँख में और दोनों देखने लग जाते हैं। सोचकर कि शायद अब उसका मन बदल जाए, पर फिर भी जिंकिंग का मन नहीं बदलता है। जिंकिंग उसके पैर पे ज़ोर से एक लात मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लात खाने के बाद नैंजा का फेस देखने लायक होता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में आके उसके सेक्रेटरी से वो पूछता है, तुम्हारे दिए गए अब तक के एक भी आइडियाज़ ने काम नहीं किया। सेक्रेटरी उसे बताता है कि अब मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है कि आप उसे एक हैंडबैग दो, क्योंकि लड़कियों को हैंडबैग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मिस्टर गू ने वैसा ही किया, उसने बहुत सारे हैंडबैग्स जिंकिंग के कॉलेज भेज दिए। तो जिंकिंग उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधे उसके ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि मिस्टर गू है कि नहीं। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो बिज़ी है, पर जिंकिंग उसे चकमा देकर नैंजा के रूम में पहुंच जाती है और वो उसे जाके कहती है कि तुम अपने सारे गिफ्ट्स वापस ले लो, वरना मैं नहीं जाऊंगी। तो नैंजा उसे कहता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, तो तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बाद में बात करूँगी इस बारे में। तो कहती है, तुम जब तक गिफ्ट्स वापस नहीं लोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो नैंजा उसे कहता है कि अगर मैंने गिफ्ट वापस ले लिए तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी। तो जिंकिंग कहती है कि मुझे ऐसा क्यों करना होगा। तो नैंजा कहता है कि क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए। तो ये कह के नैंजा जिंकिंग की तरफ झुकता है और जैसे ही झुकता है तो जिंकिंग नीचे सोफ़ा पे गिर जाती है और उसके ऊपर नैंजा गिर जाता है और अचानक से केस हो जाता है उनके बीच। और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। फिर अगर आपको आगे की स्टोरी के बारे में जानना है कि इनके लाइफ में कैसे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।